क्वेश्चन नंबर 41 करते हैं। वीरेंद्र और गुरिंद्र जो है परचेस करता है वन कैमरा एट द सेम प्राइस। लेटर ऑन अमरेंद्र जो है परचेस करता है बोथ कैमरा एट इक्वल प्राइसेस फ्रॉम वीरेंद्र एंड गुरिंद्र, ठीक है। बट द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ वीरेंद्र जो है वाज पी while the same of गुरिंद्र was Q. Since गुरिंदर जो है कैलकुलेट करता है इस प्रॉफिट ऑन द सेलिंग प्राइस, थस Q जो है वो 41.2% ऑफ P होता है। इफ अमेंद्र सेल करता है वन ऑफ द कैमरा टू दो किया बाई at P%, then what is the cost price for dollar Kia while Amend purchase each of the camera at 240 rupees, ठीक है। तो वीरेंद्र क्या करता है कि सीपी ऑफ वीरेंद्र कितना हो जाएगा, तो P% होगा SPV के, और गुरेंद्र का क्या होगा CPG Q% जो है वो SPG से लेता है, ठीक है। तो CP ऑफ वीरेंद्र इक्वल्स टू CP ऑफ गुरेंद्र और SP ऑफ वीरेंद्र इक्वल्स टू SP ऑफ गुरेंद्र, ठीक है। लेकिन P जो है वो नॉट इक्वल टू Q होगा, ठीक है। तो P% ऑफ CPV इक्वल्स टू Q% ऑफ SPG होगा, तो यानी Q की वैल्यू कितनी है 41.2/3% ऑफ P, जो कि है 125/3 इंटू P/100, ठीक है। तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा P/100 प्लस P इंटू 100, ठीक है, फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंट चेंज, ठीक है। तो P/100 प्लस P इंटू 100 इक्वल्स टू कितने के बराबर है 125/3 इंटू P/100, ठीक है। तो P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू हो जाएगी 140, तो CP इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 100 व्हेन SP इक्वल्स टू 240, ठीक है। तो CP इक्वल्स टू CPB और CPG। तो SP ऑफ अमरेंद्र कितना हो जाएगा 240 प्लस 140% ऑफ 240, यानी कि 576। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक मर्चेंट जो है अर्न करता है 25% प्रॉफिट इन जनरल वंस ही वंस his 25% जो है कंसाइनमेंट वाज abducted forever by some of the गोड्समैन, ठीक है, गुड्समैन ट्राइंग टू compensate his loss, he sold the rest amount जो by increasing his selling price by 20%, ठीक है। व्हाट इज द न्यू परसेंटेज प्रॉफिट, न्यू परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो CP ऑफ वन आर्टिकल जो है वो कितना हो जाएगा 1 रुपया, ठीक है। तो SP कितना हो जाएगा 1.25 रुपीज हो जाएगा। तो अगेन न्यू SP कितना हो जाएगा, न्यू SP इक्वल्स टू हो जाएगा 1.25 इंटू 1.2, यानी कि 1.5। तो इफ ही सेल्स इनिशियली 100 आर्टिकल, देन CP इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 100 इंटू 1, यानी कि 100 रुपये, और SP कितना हो जाएगा 100 इंटू 1.25, यानी कि 125 रुपये, ठीक है। तो SP इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 75 इंटू 1.5, यानी कि 112.5। तो न्यू प्रॉफिट परसेंटेज 12.5%। ऑप्शन सी होगा सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 43 नंबर, ठीक है। एक मिल्कमैन जो है परचेस करता है 10 लीटर्स ऑफ मिल्क एट 7 रुपये पर लीटर, ठीक है। और तो 7 रुपये पर लीटर एंड forms a mixture by adding freely available water which constitutes 16.66% of the mixture. Later on, he replaced the mixture by some freely available water, and thus the ratio of the milk is to be water is 2:1. He then sold the new mixture at a cost price of milk and replaced amount of mixture at twice the cost of milk. Then what is the profit percentage? Profit percentage क्या होगा, तो क्या करते हैं कि कंसिडर करते हैं कि 100 लीटर ऑफ मिल्क जो है वाइट, सिंस वाटर जो है कि 16.66% मिक्सचर ऑफ मिल्क है, तो देयरफॉर 100 लीटर प्योर मिल्क कितना हो जाएगा 20 लीटर वाटर इज एडेड, ठीक है।
100 लीटर प्योर मिल्क होगा और 20 लीटर वाटर जो है एडेड हो गया। अगेन रिप्लेसमेंट मेथड से द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर जो है डज नॉट इंक्रीज एक्सेप्ट टू द वेरिएशन ऑफ रेशियो ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो 80/120 रिप्लेशन मेथड से 100/120 1 - K/120 और K की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 24 लीटर, ठीक है। तो ये रिप्लेस किया कितना 24 लीटर और मिक्सचर विथ वाटर, ठीक है। तो इफ द प्राइस ऑफ न्यू मिक्सचर इज बी 1 रुपये, देन द प्राइस ऑफ रिप्लेसमेंट मिक्सचर भी 2 रुपये। तो टोटल एस पी, टोटल सेलिंग प्राइस इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 × 1 + 24 × 2, यानी कि 168 के बराबर होगा, ठीक है। तो सी पी इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 × 1 यानी कि 100। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा 68%। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि प्रॉफिट ऑन सेलिंग 10 candles equals selling price of 3 bulbs, while loss on selling 10 bulbs equals selling price of 4 candles. Also, profit percent equals to the loss percentage and cost of a candle is half of the cost of a bulb. What is the ratio of selling price of candle to the selling price of bulb, बताना है, ठीक है। तो कैंडल इधर हो गया, बल्ब इधर हो गया। सीपी कितना है ए और सी, एसपी कितना है बी और डी, ठीक है। तो सी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2A, 2A दिया हुआ है। और प्रॉफिट इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 × B - A = 3D। लॉस इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 × C - D = 4B। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा 3D/10A × 100। और लॉस परसेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा 4B/10C × 100। तो इन दोनों को बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को बराबर करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 3D, 3D/A = 4B/C। तो B/D का रेशियो कितना हो जाएगा, B/D का रेशियो हो जाएगा 3/2, क्योंकि C = 2 है। C की वैल्यू 2 पुट करेंगे, बाकी B/D जो है, B/D जो आएगा वो कितना आएगा 3:2, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 45 नंबर, जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है परसेंट प्रॉफिट, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट का, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 मोटरसाइकिल इज सेम, वन इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%, अदर जो है फॉर 4800 मोर देन द फर्स्ट। इफ द नेट प्रॉफिट जो है वो 20% है, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच मोटरसाइकिल, ठीक है। तो सीपी मान लेते हैं कि एक्स है, ठीक है, मोटरसाइकिल का, ईच मोटरसाइकिल का सीपी जो है एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो 2 × 15% प्रॉफिट और 1 सोल्ड 15%, 115%, ठीक है। 115% × X प्लस 4800 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 × 20%। नेट प्रॉफिट कितना है 20%, तो 2 × 20% यानी 120X, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, हम्म, कितना हो जाएगा ये, यहाँ 2 × 120, यहाँ तो हो जाएगा 240X, और ये हो जाएगा 115 10 और प्लस 4800, 10 3 और 230X, ठीक है। 230 में 10X, 10X की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4800, 10X की वैल्यू 4800, यानी X की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेकेंड 240, तो ये हो गया, और ये हो जाएगा 10X, और 10X जो है, ठीक है, 10X आ जाएगा। तो 10X क्या होगा परसेंट में है ना,
तो परसेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपन में 100, 1 0 0 कैंसिल। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 4800, एक और जीरो, तो 4800 ऑप्शन है हमारे आंसर। ठीक है, अब इसमें लेवल 3 तो है नहीं, तो लेवल 3 तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, कोई दूसरा टॉपिक हम लोग लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, उसका सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, और कमेंट करना और कौन सी बुक को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इस सीरीज में कुछ ज़्यादा वो नहीं आ रहा, व्यूज़ नहीं आ रही है, तो मैं जल्द से जल्द इस बुक को सॉल्व करके ख़त्म कर दूंगा। बाकी नेक्स्ट बुक के लिए बताना कमेंट में कि कौन से बुक, नेक्स्ट बुक जो है वो सॉल्व करनी चाहिए। टिल देन मिलते हैं, बाय बाय।